नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विशी वारुपाल मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। MRSU उदयपुर के BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। वो है अंग्रेज और मैसूर राज्य। स्थानीय शक्तियों के उदय तथा अंग्रेजों के अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण कई स्थानीय राजाओं से अंग्रेजों के युद्ध हुए। एक्चुअली बात ये थी कि मुग़ल शासन विघटन के बाद भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों पर स्थानीय शक्तियाँ जो वो कायम हुई। अंग्रेज़ों ने इन स्थानीय शक्तियों को हरा करके भारत के अंदर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। दक्षिण में ही हैदराबाद के साथ साथ मैसूर राज्य जो कि कर्नाटका में स्थित है ने भी अपनी स्थानीय सत्ता कायम करने हेतु आगे कदम बढ़ाया। अंग्रेज़ों के लिए दक्षिण में मैसूर राज्य के हैदर अली को हराना अवश्यंभावी हो गया था। इस चीज़ को लेकर के हैदर अली यानी मैसूर राज्य का शासक और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए। हैदर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों का विरोध किया। अंततः मैसूर राज्य को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। हैदर बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। दक्षिण में कलकत्ता में मैसूर राज्य में हिंदू शासक नाम मात्र का शासक था। उस हिंदू शासक का नेजराज एक प्रधानमंत्री जो था वो संरक्षक बना हुआ था। हैदर अली ने नेजराज से सत्ता छीन करके हिंदू शासक का संरक्षक बन गया था। उसके बाद में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण अपनी महत्वाकांक्षा से मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इधर अंग्रेज अपनी महत्वाकांक्षा से संपूर्ण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हैदर अली से युद्ध किए। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर प्रांत के कोलार जिले में हुआ था। पिताजी का नाम फतेह मोहम्मद और ये मैसूर एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। मैसूर विजयनगर साम्राज्य का ही एक अंग था। हैदर मैसूर का शासक कैसे बना? तो जैसा कि मैंने बताया पहले, मैसूर रियासत में एक हिंदू राजा शासन करता था और उसका प्रधानमंत्री या संरक्षक कहा जाए नेजराज था। महत्वाकांक्षी होने के कारण हैदर अली नेजराज से संरक्षक का दर्जा छीनकर खुद शासक बन बैठा। उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। मैसूर साम्राज्य दक्षिण में कन्नड़, कालीकट, कोचीन, पालघाट आदि क्षेत्रों पर फैल गया। और हैदर अली एक महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ अंग्रेज़ों को भारत से दूर खदेड़ना चाहता था, इसलिए हैदर अली ने मराठों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संधि कर ली थी। परंतु अंग्रेज़ों ने मराठों तथा निजाम से संधि करके हैदर अली को हराने की सोची परंतु हैदर की कूटनीतिक चाल से निजाम और मराठे दोनों ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया और प्रथम युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत हानि हुई, जिसमें अंग्रेज़ों को अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिससे कि अंग्रेज़ों को अपमान सहना पड़ा। हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में मद्रास की संधि जो हुई थी, मद्रास की संधि में कहा गया दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के प्रथम युद्ध में जीते हुए प्रदेशों को लौटाएंगे और अंग्रेज़ों को कुछ पैसे युद्ध के हार जाने के रूप में हैदर अली को देने थे और ये भी वचन दिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का दोनों गुट युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने अपमान को या अपना अपमान का बदला लेने के लिए हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र रच करके द्वितीय मैसूर युद्ध किया। 1780 से 1784 ईस्वी तक हुए युद्ध में निम्नलिखित कारण थे। मद्रास की संधि जो अंग्रेज़ों ने की थी, उस संधि का अंग्रेज़ों ने उल्लंघन किया। अंग्रेज़ों ने महाई पर अधिकार करने की वजह से स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका में छिड़ा था, उस चीज़ को लेकर के इंग्लैंड और फ्रांस भी आपस में युद्धरत हो गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने हैदर के विरोध के बावजूद भी माही को जो है फ्रांसीसियों से छीन लिया, जिससे भी हैदर नाराज़ हो गया। गुंटूर का ऑपरेशन भी इसमें शामिल था, दूसरे युद्ध का एक महत्वपूर्ण रीजन था।
गुंटूर जो निज़ाम के भाई बालासत जंग की जागीर में था, वह फ्रांसीसियों से मिला हुआ था बालासत। अतः अंग्रेजों ने 1778 ईस्वी में गुंटूर अपने संरक्षण में ले लिया। इससे हैदर बहुत नाराज हुआ। हैदर फ्रांसीसियों की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का खिलाफत की। दूसरे युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ हैदर अली भी था। हैदराबाद का निज़ाम और मराठे तीनों थे और तीनों ने मिलकर 1779 ईस्वी में त्रिगुट संघ का निर्माण किया और अंग्रेज़ों से युद्ध किया। दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और उसके पुत्र दूसरे युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसके पुत्र ने युद्ध जारी रखा। अंत में मैसूर राज्य और अंग्रेज़ों के बीच में टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि हुई। इस संधि में कुछ शर्तें इस प्रकार रखी गई। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। दोनों ने जो युद्ध बंदियों में सैनिक बंदी बनाए थे वो रिहा कर दिए। टीपू सुल्तान ने माना कि मैसूर राज्य में अंग्रेज व्यापार करेंगे और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को आश्वासन दिया कि वो मित्रवत व्यवहार करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। हैदर अली की बात करते हैं तो हैदर अली महान शासक और सेनापति था। मैसूर साम्राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में हैदर अली का बहुत हाथ था। वह कुशल राजनीतिज्ञ भी था, कूटनीतिज्ञ भी था, कुशाग्र बुद्धि वाला भी था। हालांकि अनपढ़ था वो, फिर भी बुद्धि के मामले में वो कुशाग्र व स्मरण शक्ति तेज थी। वो उच्च कोटि का पारखी यानी पहचानने वाला, अपनों किसी के भी गुणों को परखने की अद्भुत शक्ति रखता था। धर्म सहिष्णु शासक था वो। धर्म सहिष्णु यानी किसी भी धर्म को आदर सम्मान देना, सभी धर्मों को आदर सम्मान देना, कट्टर नहीं था। उसको अलग अलग कई प्रकार की भाषाओं का भी ज्ञान था, जैसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि। एक न्यायप्रिय शासक था और साम्राज्यवादी शासक था। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदर अली न तो लुटेरों का सरदार था और न ही स्वार्थी या अवसरवादी सैनिक था। वह एक साहसपूर्ण सैनिक प्रतिभा के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ था। So students, be happy and stay blessed. Subscribe our channel to find out more updates. Thank you.